कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। बिभ्राजते तव बपुः कलधौत कांतम। उद्यच्छशांक शुचि निर्झर वारिधार। उद्यच्छशांक शुचि निर्झर वारिधार। मुच्चैष्टटम सुरगिरिव। मुच्चैष्टटम सुरगिरिव शातकौंभम। उच्चारण करेंगे। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। बिभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम्। उद्धच्छशांक शुचि निर्झर वारिधार। मुच्चैष्टटम शूरगिरेरुषातकौंभम। एक बार और। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। बिभ्राजते तव बपुः कलधौतकान्तम्। उद्धच्छशांक शुचि निर्झर वारिधार। मुच्चैष्टटम सुरगिरेरिव शातकौंभम। तो उच्चारण कीजिए, कौन करेगा? नैतिक। जय जिनेन्द्र भैया जी। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम्। उद्यच्छशांक शुचि निर्झर वारिधार। मुच्चैष्टटम सुरगिरेरिव शातकौंभम। ठीक। विधि जैन। विधि जैन। अंजू भाभी पाटनी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम्। उद्धच्छशांक शुचि निर्झर वारिधार। मुच्चैष्टटम सुरगिरेरिव शातकौंभम। मुच्चैष्टटम सुरगिरेर शातकौंभम। ठीक है। नम्रता जैन। जय जिनेन्द्र। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम्। उच्चैःशशांक शुचि निर्झर वारिधार। मुच्चैस्तटम सुरगिरेरिव शातकौंभम। ठीक है। उद्धत शशांक। सुनीता जैन बोली।
सुनीता जैन बूंदी, निर्मला जैन, जय जिनेन्द्र भैया जी। कुंदावदात चल चामरु चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलदोति कांतम उच्च शशांक सुचि निर्जर वारिधार मुच्चे सटम सूर्यगिरे रवि शांति कोभम। लास्ट लाइन पूरी गलत है। मुच्चैष्टटम सुरगिरेरेव शातकौम्भम् कुन्दावदात चलचामर चारुशोभं विभ्राजते तौ वपुः कलधौतकान्तम् उद्धच्च शाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार मुच्चैष्टटं सुरगिरे रेव शातकौम्भम्। एक एक शब्द ध्यान से। शिविका। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। कुंदावदात चल चामर चारुषो विभ्राजते तव वपु कलिदोत्कान्त उच्च शशांक शुचि निर्जर वारिधार मुच्चे स्थितं शूरगिरेरिव शातकौम्भ। शर्मिला जैन। कुंदावदात चल चामर चारुशोभम विभ्राजते तब वपु कलधौतकान्तम् उद्धक शशांक शुचि निर्जर वारिधार मुच्चे स्तटम सुरगिरेरिव शातकौम्भम्। मुच्चैस्तटम 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 सुरगिरेरिव शातकौम्भम्। मुच्चैस्तटम। अर्थ देखेंगे अब इसका। अलग अलग करेंगे। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम सब अलग अलग ही हैं। विभ्राजते तव वपु कलधौत कांतम। शुरू की दो लाइन। कुंदावदात, कुंद अर्थात कुंद पुष्प, अवदातम अर्थात उसके समान उज्जवल या स्वच्छ। कुंद पुष्प जो होता है उसके समान स्वच्छ। चल चामर, चल मतलब चलते हुए, चलायमान, चामर से अर्थात चमरों से, अर्थात जो चवर ढोले जा रहे हैं वे कैसे हैं? कुंद पुष्प के समान स्वच्छ हैं। तो उन कुंद पुष्प के समान स्वच्छ चलते हुए चमरों से, हिलते हुए या ढुराए जाते हुए चमरों से, चारु मतलब सुंदर, शोभम अर्थात शोभायमान, अर्थात जो ढुरते हुए चवर है उनकी चारु मतलब सुंदर, शोभम मतलब शोभा से युक्त, विभ्राजते शोभायमान हो रहा है। कौन? तव बपु आपका शरीर, जो कि कैसा है? जो शुरू से बोलते आ रहे हैं, कलधौत कांतम, कलधौत अर्थात स्वर्ण के समान, कांतम अर्थात कांति वाला है, उज्ज्वल है। स्वर्ण के समान कांति वाला जो आपका शरीर है वो शोभायमान हो रहा है। किससे? कुंद पुष्प के समान स्वच्छ, ढुरते हुए चमरों की सुंदर शोभा से। शुरू की दो लाइन का अर्थ हुआ। ठीक है। कुंद पुष्प के समान स्वच्छ, जो ढुरते हुए चवर हैं उनकी सुंदर शोभा से स्वर्ण की कांति वाला आपका शरीर विभ्राजते शोभायमान हो रहा है।
अब नीचे बोल रहे हैं कि वो किस तरीके से शोभायमान हो रहा है, तो नीचे की 2 लाइन उदाहरण की बोल रहे हैं। उद्यत शशांक, उद्यत शशांक, ठीक है। मंजू जी बोल रही हैं आपके छावी है और शावी है, माने क्या? कोई आपत्ति नहीं है। एक सूत्र होता है विकल्पता, उसमें संस्कृत में, उससे क्या हो जाता है, छा का शा हो जाता है। तो शशांक बोलो या शशांक बोलो, कोई अंतर नहीं। उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारिधारम उच्चैस्तटम सुरगिरे इव शातकौम्भम। ये है। अब आओ देखते हैं। सबसे पहला है उद्यत शशांक। उद्यत मतलब निकलते हुए अर्थात उदीयमान होते हुए, शशांक अर्थात चंद्रमा की समान, ठीक है। उद्यत शशांक निकलते हुए चंद्रमा के समान या उदीयमान चंद्रमा के समान। शुचि निर्झर, शुचि मतलब निर्मल, निर्झर अर्थात झरनों की, वारिधारम अर्थात जल की धार के समान। शत है या शांत है? कहाँ पे? शात है। अगर आप लास्ट वर्ड बोल रहे हो शात कौम्भम, तो शात कौम्भम है, ना शांत है ना शत है। उद्यत शशांक उदीयमान चंद्रमा के समान, शुचि निर्मल, शुचि निर्झर, पवित्र झरने के वारिधारम अर्थात जल के समान। उच्चैस्तटम ऊंचे तट से, सूर्य गिरे एवं शात कौम्भम, शात कौम्भम अर्थात स्वर्ण के समान उज्जवल या स्वर्ण की कांति वाला। सूर्य गिरे एवं, सूर्यगिरी एव, ये सुमेरु पर्वत का दूसरा नाम है सूर्यगिरि। सुर अर्थात देवता और गिर मतलब पर्वत, देवताओं का पर्वत जिसे कहा जाता है। तो बोल रहे हैं शात कौम्भम अर्थात स्वर्णमयी, सूर्यगिरेव अर्थात सुमेरु पर्वत के समान। उच्चैस्तटम ऊंचे तट पर, शुचि निर्झर पवित्र झरने की वारिधार जल की धारा से, उद्यत शशांक उदीयमान चंद्रमा के समान। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे सुमेरु पर्वत है और वह सुमेरु पर्वत के दोनों ओर एक बहुत सुंदर झरना बह रहा हो, उस झरने के समान। वो झरना कैसा हो? पवित्र झरना हो। उसका पानी कैसा हो? उद्यत शशांक उदीयमान चंद्रमा के समान अर्थात निर्मल पानी हो। जब चंद्रमा आकाश में उगता है तो कितना सुंदर दिखता है। बोले उतना पवित्र और निर्मल उस झरने का पानी हो, और जो कि सुमेरु पर्वत, जो कि स्वर्णमयी सुमेरु पर्वत है, उसके दोनों ओर से बह रहा हो, तो वो कितना सुंदर लगेगा। उसी तरह आपका स्वर्णमयी शरीर है, और जब इसके दोनों ओर चवर ढुलाए जा रहे हैं तो वो इसी तरह शोभायमान हो रहे हैं, शोभित हो रहे हैं। ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। एक बार और देखो। कुंदावदात कुंद पुष्प के समान स्वच्छ, चल चामर अर्थात चलायमान चमरों की, चारु शोभम, चारु मतलब सुंदर शोभा से, विभ्राजते शोभायमान हो रहा है, तव बपु आपका शरीर, कलधौत कांतम अर्थात स्वर्ण के समान उज्जवल, स्वर्ण के समान उज्जवल जो आपका शरीर है वो कुंद पुष्प के समान स्वच्छ, चवरों के ढुरने से, सुंदर चवरों के ढुरने से और अधिक शोभायमान हो रहा है। कैसे हो रहा है? जैसे शात कौम्भम अर्थात स्वर्णमयी सूर्यगिरेव सुमेरु पर्वत पर उद्यत शशांक उदीयमान चंद्रमा के समान, शुचि निर्झर निर्मल निर्झर से, वारिधारम अर्थात जल की धारा, मुच्चैस्तटम ऊंचे ऊंचे तट पर गिरती है। तो जब स्वर्णमयी सुमेरु पर्वत के तट पर जिस तरह निर्मल जल की धारा गिरती है, वो जैसी शोभायमान होती है,
उसी तरह आपका शरीर भी इन सुंदर चवरों से शोभायमान हो रहा है। ये इसका अर्थ हुआ। अर्थ लगाएगा कोई? शिल्पा जैन। जय जिनेन्द्र। भैया जी जय जिनेन्द्र। हाँ। हे भगवान, आपका स्वर्ण कांतिमय शरीर कुंद कुंद पुष्प के समान सुंदर उससे बहुत शोभायमान हो रहा है। जो चवर ढुराए जा रहे हैं, सुंदर चवर ढुराए जा रहे हैं, उससे आपका स्वर्णमय जो कांति वाला शरीर है बहुत शोभायमान हो रहा है। वह ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसे सोने का स्वर्णमयी जो सुमेरु पर्वत है उसके आजू बाजू जो झरना बह रहा है, स्वच्छ चंद्रमा के समान, उदित चंद्रमा के समान जो झरना बह रहा है, उसी समान आपका भी शरीर कांति वाला, स्वर्ण कांति वाला शरीर चवरों के द्वारा शोभायमान हो रहा है। एकदम ठीक। मनीषा स्वस्तिक। कुंदावतार मतलब जो कुंद पुष्प के समान, कुंद के समान उज्जवल पुष्प है। चल मतलब चलायमान जो चवर है वो ऐसे शोभा को प्राप्त हो रहे। आप जैसे वो आपके शरीर विभाजित है, शोभा को प्राप्त हो रहे। आपके शरीर, आपका जो शरीर है वो स्वर्ण की कांति के समान स्वर्ण की कांति के समान है। और उच्च शशांक मतलब जो बिंब है, चंद्रबिंब है, वो शुचि मतलब पवित्र झरने की जो धारा बह रही है। और उच्च तटम जो ऊंचे तट है, ऊंचे तट पर जो स्वर्ग के देवता है वहां पर शांत कोपम स्वर्ण के समान शोभायमान हो रहे। अर्थात ये कि जो चवर है वो और भी शोभायमान हो रहे। आपके जो स्वर्ण की कांति के समान जो शरीर है उसके वहां पर जो कुंद के समान उज्जवल पुष्प है उसके भैया जी आप सही से नहीं आ रहे। आ जाएगा अभी। लालिमा जैन। नैतिक। जय जिनेन्द्र भैया जी। इस काव्य का अर्थ है कि कुंद फूल के समान स्वच्छ ढुलते हुए चवर जैसे शोभायमान होते हैं, वैसे ही आपका स्वर्ण जैसा शरीर भी शोभायमान होता है। जैसे निकलते हुए चंद्रमा से जैसे निर्मल की तरह निर्मल झरने की धारा सोने जैसे सुमेरु पर्वत पर बहती है, वैसे। ऐसे समझ लो इसे, जैसे जो स्वर्ण सोने के समान सुमेरु पर्वत है उस पर चंद्रमा के समान कांति वाले जल की धार जब गिरती है तो वो जैसे शोभायमान होती है, उसी तरह आपके दोनों ओर जो चवर ढुल रहे हैं वे भी वैसे ही शोभायमान हो रहे हैं। अर्थात एक बार दोबारा ध्यान से कि आपके दोनों ओर जो कुंद पुष्प के समान स्वच्छ चवर हैं वो अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। ठीक है, आप उन चवरों से और अधिक शोभायमान हो रहे हैं। कैसे? जैसे सुमेरु पर्वत पर चंद्रमा के समान उज्जवल जल वाला कोई झरना बह रहा हो।
तो वो जैसे शोभायमान होता है वैसे ही आप शोभायमान हो रहे हैं। शर्मिला जी। कुंद पुष्प के समान स्वच्छ चलायमान चवरों से सुंदर शोभा से युक्त जो आपका शरीर जो स्वर्ण के समान कांति वाला है वह शोभायमान हो रहा है, और उसमें उदय होते हुए चंद्रमा के समान और निर्मल झरनों की धारा के समान जो सुवर्णमयी सुमेरु पर्वत है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई चंद्र कांति का झरना आपके ऊपर गिर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये अर्थ हुआ इसका। एक बार और आम सामान्य से देख लो कि कुंद पुष्प के समान स्वच्छ है, ढड़ते हुए सुंदर चवरों की शोभा से स्वर्ण के समान उज्जवल आपका शरीर शोभायमान हो रहा है, जैसे उदीयमान चंद्रमा के समान निर्मल झरने की जलधारा सुमेरु पर्वत के तट पर गिर रही हो, ऐसा वहां पे प्रतीत हो रहा है। तो जिस प्रकार ये सुमेरु पर्वत शोभायमान हो रहा है, या सुमेरु पर्वत के ऊपर जब झरने की धारा गिरती है तो वो जैसे शोभायमान हो रहा है, उसी तरह आपका शरीर भी उन दोनों ओर ढुरते हुए चवरों से शोभायमान हो रहा है। क्योंकि चवर स्वच्छ होते, अपन मंदिर में भले ही वो पीले कलर के अलग अलग चवर लेके आते हैं, लेकिन चवरों का जो रूप बताया है वो स्वच्छ सफेद बताया है। मतलब चवर जो होते हैं वो सफेद होते हैं एकदम, और वे सफेद चवर 64 चवर जिन्हें अपन बोलते हैं, 64 चवर ढूंढते हैं श्री जी पे, वे सब सफेद ही होते हैं, एकदम निर्मल, एकदम स्वच्छ। तो वे जब चारों ओर श्री जी के ढुरते हैं तो श्री जी की शोभा और अधिक बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? तो नीचे उदाहरण दिया है बस, कि जैसे सुमेरु पर्वत के तट पर कोई झरना बह रहा हो, तो वो झरना जैसे सुंदर लगता है वैसे ही, या सामान्य रूप से कोई भी पर्वत ले लो, जैसे कोई भी पर्वत है उस पर्वत की शोभा झरने के बहने से और अधिक हो जाती है। एक पर्वत है, ठीक है, पर्वत बहुत सुंदर है, लेकिन अगर उसमें कोई झरना बहने लग जाए तो वो पर्वत और अधिक सुंदर दिखने लगता है। उसी तरह आपकी महिमा तो वैसी निराली है, लेकिन जब वे चवर भी आपके दोनों ओर ढुरने लगते हैं तब आपकी शोभा और अधिक देखने लायक होती है। ऐसा, ठीक है। पूछना है किसी को कुछ इसमें? चलो, लालिमा जैन अर्थ लगाएंगे कि पूछना है? आवाज नहीं आ रही है। मैं लालिमा जैन, आवाज नहीं आ रही है, आपका अनम्यूट नहीं हुआ। अब आई भैया जी? हाँ अब आई। हे जिनेन्द्र देव, कुंद के पुष्प के समान स्वच्छ हिलते हुए चमरों की सुंदर शोभा से स्वर्ण के समान किरणों से आपकी शरीर सुशोभित हो रही है, जैसे मानो चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल व निर्मल जल वाले स्वर्णमयी सुमेरु पर्वत के दोनों ओर से कोई शुभ झरना बह रहा हो। इस तरह आपका शरीर शोभायमान कांतिमान हो रहा है। एकदम ठीक है। नम्रता जैन। भैया जी, जब ना दीप अर्चनम किए थे तब आपने बोले इसमें नजर निकालने के लिए, ऐसे हाथ ऐसे करने के लिए, तो वो क्या रीजन था? रीजन नहीं था, इसकी शक्ति थी, इस काव्य की शक्ति है जी। और उसको बताने का रीजन ये है, शक्ति बताने का, ताकि जैसे पहले ही बोला था, ये बात तो पक्की है कि भक्तामर जो पढ़ रहे हैं वो स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ इसलिए बताया गया, और हमारे द्वारा नहीं, ये तो महाराज श्री के द्वारा भी बताया गया
महाराज श्री ने ही सबसे पहले दीपार्चना आदि करवाया था, इसके पहले कहीं दीपक आदि नहीं होते थे। और भक्तांबर की सही शक्ति जब प्रकट करी तो सुधा सागर जी ने करी है ये। और ये वास्तव में अगर आज बोले ना तो सुधा सागर जी की बहुत बड़ी देन है। अभिषेक कोई नहीं करता था, गिने चुने 2-3 पुजारी होते थे मंदिरों में। आज घर का प्रत्येक व्यक्ति अभिषेक करने जाने लगा, सुधा सागर जी की देन। शांति धारा कोई नहीं करता था, और शांति धारा को इतना बड़ा बना दिया सुधा सागर जी ने कि आज हर मंदिर में शांति धारा की बोलियां होने लग गई है ना। जी और ये दीपक आदि भी देन उन्हीं की है, जिन्होंने बताया कि इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी इसका प्रभाव है, ये सब चीजें। तब महाराज श्री ने ये बोला था कि जब आप को नजर लग जाती है या आपको ऐसा लगे कि आपको नजर लग गई है, तो आप भगवान के समक्ष जाइए, ये वाला काव्य पढ़िए, कुंदावदात चल चामर चारु शुभम। अपने हाथों में अगर चंवर है तो चंवर ले लीजिए, नहीं तो अपने हाथों को ही चंवर समझ करके और यूं करिए जिससे आपकी नजर उतर जाएगी। ये बताने का मुख्य कारण ये था कि जी आजकल लोग क्या करते हैं, नजर लग गई है बोल के पता नहीं किन किन लोगों के पास जाते हैं और वहां जाके नजर उतरवाते हैं। एक वो दिया बाती से उतारता है, एक वो कुछ करता है। क्यों अंजू भाभी, अपने नजर लग जाती तो कहाँ पहुंच जाते हो? फिर वो किसी की जय बोलता है, किसी की नजर उतारता है, आप लोग खुश हो के जाते हो कि हमारी नजर उतर गई। ठीक है, ये देखा है हमने सामने क्या अपन आप सब लोग देखा होगा, करा होगा। तो वो जाते हैं और जिस कारण क्या होता है, उल्टा मिथ्यात्व में फंस जाते हैं कि अब जा रहे हैं वहां पे, अब वो बोलता है, जैसे हमारे साथ भी घटना घट गई थी, तो हमें भी यही दिया बोला गया था, बोले एक काम करो आप इतने रुपए वहां बोल दो प्रसाद के रूप में, चढ़ावे के रूप में, तो काम हो जाएगा। हमने कहा हम तो नहीं बोलेंगे काम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। ऐसे मतलब ये तरीके होते हैं कि आपको कैसे वहां लगाया जाए, उलझाया जाए। अब दो चीजें होती हैं, जैसे क्या हुआ, मान लो आपकी कोई वस्तु गुम गई या चोरी हो गई, खो गई, कुछ है। अब आप गए या घूम रहे हैं, बोले चोरी हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। एक व्यक्ति आपके पास आया, एकदम क्लियरली बोलता हूँ मैं, एक व्यक्ति आपके पास आया, बोले अरे वो अपना मंदिर है ना, वो बालाजी का, वो माता का, वो इसका, वो उसका, बोले यहाँ पे 100 रुपए चढ़ावा बोल दो तुम्हारा काम हो जाएगा। बोले अच्छा, बोले हाँ। 100 रुपए आपने बोल दिए। अब आप तो वो 100 रुपए बोल के भूल गए, ठीक है, क्योंकि आपने उस जगह पता नहीं कितनी जगह बोले थे, आपने मंदिर में शांति धारा भी करा दी थी, आपने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी करा दी थी, आप परेशानी भी थे यहाँ वहाँ, तो आपने तो 100 रुपए बोल 100 रुपए क्या होता है, अपने 10,000 घूमे, 100 रुपए देने भी पड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लो गलती से 10,000 आपके मिल गए, ठीक है, अब वो व्यक्ति आएगा कि देखो मैंने तुमसे बोला था 100 रुपए बोल दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। आप खुश हो गए, बोले हाँ बात तो सही है। अब अगर नहीं होता काम, मान लो 100 रुपए आपने बोले थे, काम आपका नहीं हुआ था, तो ना तो आपको वो व्यक्ति मिलता, ना आपको 100 रुपए देने पड़ते, तो आपको ना याद रहता, ना उस पर अविश्वास होता। लेकिन जब मिल गए तो व्यक्ति भी आ गया कि भैया देखो 100 रुपए बोलने बोला था, वो 100 रुपए बोल दिए तो काम हो गया। बहुत महिमा है। आप क्या करें, हाँ, जय इसकी और जय उसकी, आप भी पहुंच गए। अब क्या हुआ, आप मिथ्यात्व में पड़ गए। उसी तरह नजर मजर का भी ये सब देखा हुआ है, देखा गया है कि जाते हैं लोग मंदिर के मालियों के पास, आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति के पास, बोले हमारे बेटे को नजर लग गई है, इसको नजर लग गई है, इसको उतार दो। क्यों मंजू जी, आप तो जैसे अमेरिका में रहती हो, अब बाप पे नजर कैसे उतरती है? माँ तो ये सब ढोंग ढटूरा चढ़ता नहीं होगा कि चलता है? यहाँ कुछ नजर का नहीं है। नहीं, कहाँ गई मंजू जी, कहाँ गई? आप कहाँ से नम्रता जी? जी उनके घर के पास रहती हूँ, मंजू जी के घर के पास रहती हूँ। अच्छा हाँ भैया जी, हम तो हाँ नमोकार मंत्र से उतारते भैया। नहीं वो तो ठीक है, अगर जैसे और किसी को लग गई अंग्रेज को, वो कहाँ जाता है? तो भी नमोकार मंत्र से उतारती मैं तो। भैया जी बैठ जा, मीट खाना छोड़। वो मानते ही नहीं भैया, अमेरिका में मानते ही नहीं नजर वजर।
ये लोग नहीं मानते, नहीं मानते वो, लगती नहीं है। ये लोग मानते ही नहीं भैया कुछ भी, इनके एहसास से अरे तो कुछ नहीं होता। मानते नहीं, लगती नहीं है, क्योंकि नजर नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है। हाँ तो ये कहीं मानते ही नहीं ना, इनका तो सही है ना, ये इसका वो अच्छा मानते हैं ना बुरा मानते हैं, तो अपने अपने में चलते हैं सब बिल्कुल। हम ही लोग भगवान बढ़िया का है, उनके साथ काम भी सही लेते है। हैं। हाँ वो भूमिया जी में भी हाँ बिल्कुल ना भैया। उन्हें ना उन्हें नजर आज है, लगती, ना हाँ कुछ लगती। नहीं भैया, आज है 1000 तो 1000 खर्च कर लेंगे, कल को कह देंगे मेरे पास खाने को भी नहीं है। हमारी तरह नहीं जो रोज जोड़े जाएंगे, 10-10 खाते जाएंगे, हर रोज जोड़े जाएंगे। उन मस्त लोग का आदमी है वो लोग। हाँ जो है अगर एंजॉय। देखो, अगर ये नजर मजर मानने लग जाए ना, तो फिर अपना जो मुख्य सिद्धांत है ना, मूल सिद्धांत, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वेदे थे, वो सिद्धांत ही विफल हो जाएगा। क्योंकि दूसरे ने नजर लगा दी, आपको नजर लग गई। अब पहली बात तो जिसने लगाई उसमें कितनी पावर कि आपको नजर लगा दी। पैर पड़ो उसके दो के धन्य तू, तेरी दृष्टि में इतनी ताकत है। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अब चूंकि लोग मिथ्यात्व में पड़े हैं, और फिर वो अपने ही चलता है। खासकर अभी जो नई जनरेशन आ रही है उसको तो पता भी नहीं है नजर क्या होती है क्या नहीं होती। अपन बोलते ना नई जनरेशन खराब है, बहुत सही भी है, वो बहुत सारी चीजों से दूर भी है। जैसे वो जानते, अरे तंत्र होते तो है तंत्र, फिर वही बात आ जाएगी। अगर कर्म है तो सब तंत्र है, नहीं तो सब व्यर्थ है ना। मुनि राजों पे भी तंत्र करे जाते हैं, सब व्यवस्था होती है। कर्म आ रहे हैं उदय में तो सब होंगे, नहीं आ रहे उदय में तो नहीं होंगे। और दूसरी चीज ये है, तंत्र होते हैं, जो व्यक्ति तंत्र कर रहा है, अगर उसमें इतनी शक्ति है कि उसे तंत्र विद्या सिद्ध हो गई है, तो फिर उसे इन छोटे मोटे पचड़ों को क्या बोले, जे जा रहा है इसको नजर लगा दे जरा। ये भी तो सोचो कि जो जिस व्यक्ति को इतनी शक्ति सिद्ध हो चुकी है, मैं नकार नहीं रहा हूँ, मैं बोलता हूँ ऐसा होता है, तंत्र विद्या होती है। अपने जैन शास्त्रों में तंत्र विद्या वर्णन है। तो अगर जिसको ये सिद्धि हो गई है, तंत्र विद्या जिसने सिद्ध कर ली है, उसे यही काम बचे कि देखो वो जा रहा है, पकड़ो उसे, नजर लगाएंगे अपन, उस पे ऐसा करेंगे। उसे फिर किस चीज की आवश्यकता है जिससे विद्या सिद्ध हो गई। अब पूर्व जन्म का बैरी हो और आपका बैर निकाले तो कुछ कह नहीं सकते, फिर तो पारसनाथ भी नहीं बचे। आप और हम किस खेत की मूली। ठीक है, तो अपने कर्मों पे विश्वास रखो। गुरु जी हमेशा बोलते हैं कि पुण्य बढ़ाओ, आचार्य श्री हमेशा बोलते हैं पुण्य बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ। पुण्य बढ़ेगा तो बाकी सब झंझट रहेंगे नहीं। इसके लिए अपना मुख्य पुरुषार्थ होना चाहिए शुभोपयोग, धर्म ध्यान करना। पुण्य अपने आप बढ़ेगा, काम अपने आप होगा। ठीक है। हाँ। अरे वो चमर का रंग तो श्वेत ही होता है, ये तो अलग अलग लोग अलग अलग बनाने लगते हैं वो सुंदर दिखाने के लिए, और कुछ नहीं है। मना नहीं है, आप मिथ्या दृष्टि नहीं कहलाओगे अगर चवर आपके स्वर्ण से रजत से स्वर्ण हो जाएंगे तो, लेकिन सही तो श्वेत ही है। चवर प्रयोग होते हैं श्वेत पर। हाँ श्वेत अच्छा होता है। एक और चीज सुन लो। अच्छा, नमोकार मंत्र से उतार लेते हैं। ऐसा जरूरी होता है क्या जिनको तंत्र ज्ञान हो तो वे वैसे करते हैं? अरे नहीं होता भैया, जिसने तंत्र ज्ञान करा है, जिसने इतनी साधना करी है, तो वो अपन जैसों के पीछे क्यों पड़ेगा, बड़े व्यक्तियों के पीछे पड़ेगा। और इतने ही तंत्र विद्या वाले हैं तो जाके अंबानी और बिल गेट्स के ऊपर तंत्र करें, वॉरेन बफेट के ऊपर तंत्र करें। आप क्यों हमारे ऊपर तंत्र क्यों करेंगे? काला जादू पीला जादू सब घर में होता है, यहाँ नहीं होता। ठीक है, ये सब फालतू की बातों पे मत जाओ, ये सब छोड़ो। इनके ऊपर कोई तंत्र नहीं कर रहा ये इतने। अच्छा कितना बड़ा तांत्रिक है, उसको पकड़ के लेके जाए तो कितने विरोधी होते हैं इनके। अब अंबानी है, वॉरेन बफेट है, अभी कौन आ गया, बिल गेट्स के ऊपर भी आ गया ना एक कोई, माइक्रोसॉफ्ट वाला आ गया, कौन आ गया है ना। तो ये है, अभी इन लोगों के ऊपर जाके करेंगे तंत्र, करना भी है तो इनके ऊपर तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इनके पुण्य कर्म का उदय है।
अगर पुण्य मजबूत है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, और पाप कर्म का उदय है तो एक कांटा भी ऑपरेशन करा के जाएगा। सब पुण्य और पाप का खेल है। 1000 व्यक्ति रास्ते में चल रहे थे, 999 को कांटा नहीं लगा, एक को लग गया। उसी रास्ते में नंगे पैर चल रहे थे। क्यों? उसके पाप कर्म का उदय था, उसके पुण्य कर्म का उदय। बस इसलिए पुण्य कर्म को तेज करो। एक और चीज जो बता रहे थे कि सोने से अच्छी चांदी होती है। अपन जो स्वर्ण करते रहते हैं ना, स्वर्ण झारी, स्वर्ण कलश, हमारे यहाँ तो खासकर चलता था विजयनगर में, स्वर्ण ये स्वर्ण वो, लेकिन सोने से अच्छी चांदी होती है। स्वर्ण से अच्छा चांदी को माना जाता है। शुद्धता में भी स्वर्ण से ज्यादा शुद्ध चांदी होती है। चांदी का महत्व ज्यादा है स्वर्ण की अपेक्षा। ठीक है, इसलिए चांदी के जो वस्तु है ना उनका प्रयोग करना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता है। सोना भी ठीक है, लेकिन चांदी ज्यादा अच्छी है। जो भी पांडुशिला आदि बनती हैं, जो सब चीजें बनती हैं, चांदी की ज्यादा अच्छी होती है। फिर अपना वैभव दर्शाने के लिए भले ही स्वर्ण की बनाओ चाहे हीरे की बनाओ, कोई फर्क चांदी चोरी का भी डर नहीं है। तो चोरी तो सब होता है। लोहा नहीं बसते, लोहे पटरियां काट काट के ले जाते हैं। ट्रेन की आप तो अमेरिका में रहती हो। यहाँ होता था पहले, अभी नहीं होता। तो ट्रेन की पटरियां जो रहती है ना, वो काट के ले जाते हैं बेचने। अब भाई आप अमेरिका वाले, आपका डर नहीं है, हमारे हर एक चीज का डर रहता है। ठीक है, बस चलो जिनवाणी स्तुति। प्रभु देव आपके पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अता कहाती जिनवाणी। चैवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवा के करम हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। कायुक सर नौवा नमुका। जय बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। वात्सांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री एक्सपर्ट विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।